अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 14 जून रोज एतवार अडियाला जेल से जी कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं। खास तौर पे पाकिस्तान के बुजुर्ग तरीन सहाफी की जानब से यह दावा किया गया है कि खान ने सुहेल अफरीदी साहब से मिलने से इनकार कर दिया है। फिर 10,000 लोगों को अडियाला तलब कर लिया गया है। यह सवाल अपनी जगह पे है कि क्या इतने लोग पहुंच सकेंगे या नहीं पहुंचेंगे। आजाद कश्मीर के अंदर क्या चल रहा है, हुकूमत की जानब से क्या शिकंजा जो है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ सख्त किया गया है। और सुहेल वड़ाई साहब ने कुछ 3 दिनों में तीसरा कॉलम खड़का दिया है। और ये कॉलम भी जो है वो हुकूमत के खिलाफ ही है, नून लीग की हुकूमत के खिलाफ है। आमतौर पे जब 3 कॉलम एक ही हुकूमत के खिलाफ आ जाएं, और आना अभी पता नहीं कितने आएंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि ये कैंपेन करवाई जा रही है। यानी अचानक अचानक सो के उठे सुहेल वड़ाई साहब और उनको हुकूमत की नाकामियां भी नजर आना शुरू हो जाएं, उनको यह भी लगना शुरू हो जाए कि हुकूमत जुलाई में जा सकती है, तो कुछ तो है ना। बहरहाल इन सारी चीजों पर बात करते हैं। आपसे गुजारिश है इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। मोहम्मद साले जाफर, उम्र इनकी 70 साल होगी, ज्यादा भी हो सकती है, और एक मखसूस तरह की सहाफत करने के अंदर ये इनका एक बड़ा नाम है। यानी इनके पास तक मुझे लगता कोशिश बहुत सारे लोगों ने की होगी साले जाफर बनने की, शायद कम लोग इन तक पहुंच चुके हों। आजकल जो आप सहाफी देखते हैं बड़ी तगदो कर रहे होते हैं, वो सहाफी भी इनके पास से नहीं गुजर सकते। साले जाफर साहब को इस तरह की सहाफत करते हैं और इस तरह के एक मुनफरिद सहाफत है जी उनकी। इन्होंने खबर इससे पहले दी थी कि भाई जमाइमा खान ने कर लिया मंगनी और अब इमरान खान अडियाला में बड़े परेशान है, खाना भी नहीं खाते और अपने मुशक्ति के साथ बड़ी दुखी दुखी शायरों वाली बातें करते हैं। तो इस तरह की ये खबरें देते हैं। बहरहाल आज इन्होंने खबर क्या दी है, और ये खबर छपी भी है जंग अखबार के अंदर। ऐसा नहीं है कि उन्होंने दे दी है सोशल मीडिया पे, ना ना भाई ना, पाकिस्तान के एक मुस्तनद अखबार के अंदर छप भी गई। अच्छा, बहरहाल खबर क्या है। अडियाला जेल में कैद तहरीके इंसाफ के बानी ने खैबर पख्तूनख्वा के अपने नामजद करदा वजीर आला सुहेल अफरीदी से मुलाकात करने से इनकार कर दिया है और तकाजा किया है कि उसकी मुलाकात बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और बहनों से कराई जाए। अडियाला जेल के हद दर्जा काबिल एतमाद जराए ने हफ्ते की शाम जंग और दी न्यूज को बताया है कि वफाकी दारुल हुकूमत की इंतजामिया के पैगाम पर तहरीके इंसाफ के बानी की राय दरियाफ्त की गई ताकि सुहेल अफरीदी से उसकी मुलाकात के इम्कान का जायजा लिया जा सके। बानी को इतला मिली कि गंडापुर की तरह सुहेल अफरीदी भी आला हुकाम से साजबाज हो गया है और उसके लिए कुछ नहीं कर सका। अब ये कितनी सच है, कितनी झूठी खबर है, ये अपनी जगह पे है। एक खबर आई थी और ये खबर अडियाला से आई थी। ये खबर मैंने आपके सामने रखी थी लास्ट मंगल, हाँ पिछले मंगल को सुहेल अफरीदी साहब के करीबी जराए ने यह खबर दी थी कि खान के साथ जिस दिन सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात हो गई, और क्योंकि सुहेल अफरीदी साजबाज कर चुके हैं तो सुहेल अफरीदी साहब को खान हटा देंगे जैसे गंडापुर को हटा दिया था। साले जाफर साहब की खबर को मैं प्रोपेगेंडा से ज्यादा कुछ नहीं समझता, यानी हो सकता है उनकी खबर के अंदर वजन हो। मैं जो खुद खबर आपको दी थी पिछले मंगल, मैंने वो जो कानों से बात सुने, जो खुद देखें, वो ज्यादा फिर असर रखती है बजाय इसके किसी को पढ़ के बता दें। बहरहाल ये वो बता रहे हैं जिस खान ने इनकार कर दिया है। अब खान ने किन को इनकार किया है, कहां किया, वो जाहिर है अपनी जगह पे है। अलीमा खान साहबा से राब्ता किया गया है और पीटीआई की आदत की अलीमा खान की को मंगल को 10,000 कारकुन अडियाला जेल के बाहर जमा करने की यकीन दहानी कराएगी। ये 10,000 लोग जमा करेंगे। भाई मैं जब से अडियाला कवर कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो मुझे देखते हैं वो अडियाला से भी देखते हैं, अडियाला की वजह से भी देखते हैं कि अडियाला जाके रिपोर्ट करते हैं। मैंने जब से अडियाला रिपोर्ट करना शुरू किया है, एक दिन भी 10,000 लोग अडियाला नहीं देखे, बल्कि 5,000 से बड़ा नंबर देखा ही नहीं, वो भी 2 दिसंबर 2025।
अब अगर ये कह रहे हैं कि 10,000 लोग आएंगे तो फिर वाकई ये बहुत बड़ी बात है। आमतौर पर 10,000 का कहा जाता है, 1500 भी बंदे भाई नहीं होते। अब कहा गया है कि मंगल 16 जून को अलीमा खान ने भी कहा कि हम दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक अडियाला जेल के बाहर जमा होंगे। अडियाला के बाहर 10,000 अफराद का एक मजबूत इज्तिमा इस बात के लिए जरूरी दबाव पैदा कर सकता है। बहरहाल कि खान को अस्पताल मुंतकिल किया जाए, मुलाकात करवाई जाए, तो अब देखना यह होगा कि आप वाकई ही तो ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है या नहीं बनती। अच्छा, सुहेल वड़ाई साहब के कॉलम की तरफ मैं बाद में आता हूँ, बाकी सारी चीजें ज़ाहिर है एक ही तरह की चीजें सामने आ रही हैं। मैं जरा कश्मीर की तरफ चलते हैं ना, जरा कश्मीर की सैर करते हैं। खबर क्या है? हुकूमत का ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से वाबस्ता अफराद के शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, बैंक अकाउंट्स फौरी तौर पर मुंजमद करने का फैसला। कलदम तंजीम के गिर्द घेरा तंग। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में उनकी जायदादों की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। कानून नाफज करने वाले अदारों और मुतलका महकमों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। तमाम मुश्तबा सहूलतकारों की फहरिस्तें तैयार करके उनके एहसासों और मालियाती लेन देन की सख्त निगरानी शुरू कर दी गई है, ताकि तंजीम के नेटवर्क को मुकम्मल तौर पर गैर फाल किया जा सके। कलादम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने का फैसला किया गया है। तो ये जनाब मजीद घेरा तंग करने का। अब जरा सुहेल वड़ाई साहब का कॉलम जवाबदेही से जवाब है, यानी वो कहते हैं जवाबदेही। लंबा चौड़ा लिखा कि अंग्रेजों के दौर में भी जवाबदेही होती थी, अयूब खान के दौर में भी जवाबदेही होती थी, इमरान खान के दौर में भी। इमरान खान मीडिया को इश्तिहार नहीं देते थे, लेकिन फिर भी वो मीडिया, सोशल मीडिया, सहाफियों, उनको अपने बदतरीन नाकदीन को भी वो हफ्ते में एक दफा लाजमी इंटरव्यू दे देते थे। उन्होंने कहा ये तो किसी को जवाब नहीं समझते, ये तो बादशाह बने हुए हैं, ये तो अपने आप को बादशाह सलामत समझ कर बैठे हुए हैं। सुहेल वड़ाई साहब के आखिरी जो पैरा है ना, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वैसे कॉलम उन्होंने लंबा चौड़ा जो है वो लिखा है। आखिर में अर्ज है कि हुकूमत बादशाही का नाम नहीं, जिम्मेदारी और जवाबदेही का काम है। मौजूदा हुकूमत जवाबदेही से छुप कर ठंडे कमरों और महफूज पनाहगाहों में बैठी हुई है। वजीरों की फौज जफर मोज, वज़राए आला, उनके वजीर और मशीर अभी तक नुमाइंदा हुकूमत का तासुर तक कायम नहीं कर सके। उन्होंने कहा ये नहीं ऐसा तासुर बना सके कि अवामी नुमाइंदे हैं या इनका कोई मीडिया के साथ, सहाफियों के साथ, अवाम के साथ कोई लेन देन है, कोई ताल्लुक है, बल्कि ये बादशाहों की तरह बिहेव कर रहे हैं। और सुहेल वड़ाई साहब ने ये जाहिर है लिखा है। और फिर अंसार अब्बासी साहब, ये भी बड़ी शख्सियत भाई, अंसार अब्बासी साहब भी बड़ी शख्सियत। उन्होंने लिख दिया, नहीं उन्होंने उल्टा लिख दिया, उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर संजीदा खदशात का इजहार किया जा रहा है कि मुल्क में मौजूद हाइब्रिड निज़ाम 2027 के अवाइल में होने वाले सेनेट इंतखाबात के बाद मजीद मुस्तहकम और मजबूत हो सकता है। यानी ये तो अंसार अब्बासी साहब ने मान लिया कि हाइब्रिड निज़ाम है, क्योंकि उन्होंने कहा 2027 मार्च तक जो है वो सेनेट का इलेक्शन हो सकता है। और सेनेट का इलेक्शन जाहिर है जिसको सूबाई असम्बली के नशिस्तों के हवाले से होता है। आधे लोग रिटायर्ड हो जाते हैं 3 सालों बाद, आधे साल 6 साल तक चलता है। तो वो कहते हैं क्योंकि अब फॉर्म 47 के जरिए अक्सरियत तो नून लीगल पीपल्स पार्टी को दिलवाई गई है, तो सेनेट में भी वो मजीद मजबूत हो जाएंगे। फिर वो जो चाहे कानून साजी करें, यानी वो और तगड़े हो जाएंगे, सिस्टम और तगड़ा हो जाएगा। तो इस सिलसिले में वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ और ये सारे मामला इस जमूद को तोड़ने की कोशिश जो है वो होनी चाहिए। बहरहाल ये सूरत हाल जो है वो चल रही है, इस बात में कोई शक नहीं। 50% जो सेनेट के अरकान है, मेम्बरान है, वो मार्च 2027 से पहले रिटायर्ड हो जाएंगे। फिर नए 50 के करीब गालबन लोग आएंगे, तो वो तो उसी रेशो से आएंगे ना, जितने असम्बलियों के अंदर, सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर, आगे पीछे। तो इसका मतलब यह है कौमी असम्बली के बाद, मखसूस सीटों वाले मामले के बाद, लेने के बाद, अब वो सेनेट के अंदर भी तगड़े हो जाएंगे। फिर जो भी, यानी 28वीं से लेकर 40वीं तक जो भी तरमीम करनी हुई, इससे पूछने की, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। फीडबैक जरूर दीजिएगा, हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।